भाग 45। अपने मन व विचारों से हमेशा जवान बने रहें। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये अजर, अमर और अनंत है। ये ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है जो न कभी पैदा हुआ है न ही कभी मरेगा। थकान या बुढ़ापे का आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धैर्य, दया, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य और भ्रातृत्व प्रेम आदि ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं तो आप हमेशा मन से युवा बने रहेंगे। केवल उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते हैं। ये समय नहीं बल्कि समय का भय है जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक भय ही असमय बुढ़ापे का कारण होते हैं। इतने वर्षों से सार्वजनिक जीवन में मुझे प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला जिन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधियां जीवन की सामान्य अवधि से ज्यादा वर्षों तक जारी रखी थीं। उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में हासिल की थी। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे असंख्य व्यक्तियों से मिल चुका हूं और उन्हें जानता हूं जो किसी खास ऊंचाई पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन अपने विनम्र अंदाज में उन्होंने यह साबित कर दिया है कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शरीर की रचनात्मक शक्तियों को नष्ट नहीं करता है। वो मन से बूढ़ा हो गया। कुछ साल पहले मैं लंदन में अपने एक पुराने दोस्त से मिला। वो उसी समय 80 वर्ष का हुआ था। कई लोगों के लिए यह खुशी मनाने का अवसर होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए ऐसा नहीं था। उसे देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। वो कमजोर दिख रहा था, बीमार भी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसके डॉक्टर को कोई खास बीमारी नजर नहीं आई थी। डॉक्टर मूर्ख होते हैं, उसने झल्लाकर कहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी अपने आप में रोग बन चुकी है। मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने क्रोध और झुंझलाहट में कहा, कोई भी मुझे नहीं चाहता, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। और उन्हें क्यों हो? मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूं। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। बस कहानी खत्म हो जाती है। मैंने देख लिया कि एक तरह से उसने अपनी बीमारी सही समझी थी। वो बीमार था जिंदगी के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के तरीके के कारण, निरर्थकता और महत्वहीनता के मानसिक दृष्टिकोण के कारण। वो बीमार था। वो सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था और उसके बाद कुछ नहीं। दरअसल वो अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था और उसके अवचेतन मन ने हर उस चीज को साकार कर दिया जिसकी वो आशंका कर रहा था और भयभीत हो रहा था। वृद्धावस्था बुद्धि का उदय है। दुर्भाग्य से कई लोग उस दुखी व्यक्ति जैसा दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं। उन्हें उस चीज से भय होता है जिसे वे बुढ़ापा, अंत और समाप्ति कहते हैं। दरअसल इसका यह मतलब है कि वे जीवन से डर रहे हैं, लेकिन जीवन अनंत है। बुढ़ापा बरसों की उड़ान नहीं बल्कि बुद्धि का उदय है। बुद्धि आपके अवचेतन मन में निहित जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों की जागरूकता है और यह ज्ञान है कि पूर्ण व सुखी जीवन जीने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपने मन से यह बात हमेशा के लिए निकाल दें कि 65, 75 या 85 साल की उम्र आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है। यह यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है, शायद पहले से भी ज्यादा अच्छी। इस पर यकीन करें, इसकी उम्मीद करें और आपका अवचेतन मन इसे साकार कर देगा। परिवर्तन का स्वागत करें। वृद्धावस्था कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे वृद्धावस्था की प्रक्रिया कहते हैं वो दरअसल परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर पहलू उस राह पर आगे की तरफ एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी वृहद शक्तियां हैं जो हमारी शारीरिक शक्तियों की सीमाओं के पार जाती हैं। हमारे पास अद्भुत इंद्रियां हैं जो हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं के पार जाती है। जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है। जीवन नित नया होने वाला, शाश्वत तथा अविनाशी है और यह सभी लोगों के बारे में सच है। जिंदा दिल बने रहने के संकेत। एक महिला ने एक बार विद्युत के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा था, मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैडम, बिजली है, इसका इस्तेमाल करो। बिजली वो नाम है जो हम एक अदृश्य शक्ति को देते हैं जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते हैं। बहरहाल हम विद्युत के सिद्धांतों और उसके प्रयोगों के बारे में जितना सीख सकते हैं सीखते हैं। हम असंख्य तरीकों से उसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, फिर भी वे इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये अन्य प्रयोगात्मक प्रमाणों के साथ मेल खाने वाला एकमात्र वैध निष्कर्ष है। हम जीवन को नहीं देख सकते, किंतु हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं।
हम जीवन हैं और हम यहां इसे इसके पूर्ण सौंदर्य और महिमा में व्यक्त करने के लिए आए हैं। जीवन मन है और मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बाइबल में कहा गया है, और यह शाश्वत जीवन है ताकि वे आपको इकलौते सच्चे ईश्वर के रूप में जान सकें। जो भी सोचता है या मानता है कि जन्म, किशोरावस्था, जवानी, परिपक्वता और वृद्धावस्था का चक्र ही जीवन है, वो वास्तव में दया का पात्र है। इस तरह के व्यक्ति का कोई सपना नहीं है, कोई आशा नहीं है। इस तरह के व्यक्ति के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार का विश्वास कुंठा, ठहराव, दोषदर्शिता और एक प्रकार की निराशा लाता है जो न्यूरोसिस और सभी तरह के मानसिक विकारों की ओर ले जाते हैं। क्या होगा जब आप टेनिस का तेज मैच नहीं खेल पाएंगे या अपने बच्चों जितना तेज नहीं तैर पाएंगे? क्या होगा जब आपका शरीर धीमा हो जाएगा या आप धीमी चाल चलेंगे? याद रखें, जीवन नित नया चोला बदलता है। जिसे लोग मृत्यु कहते हैं, वो जीवन के एक अन्य आयाम में एक नए नगर की यात्रा करने जैसा है। मैं अपना भाषण सुनने आने वाले लोगों को समझाता हूं कि उन्हें वृद्धावस्था को कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। उम्र की अपनी महिमा, अपना सौंदर्य और खुशियां होती हैं। शांति, प्रेम, खुशी, सौंदर्य, ज्ञान, सद्भावना और समझ वे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते या मरते नहीं हैं। कवि और दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, हम तब तक किसी मनुष्य के वर्ष नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने को और कुछ न बचा हो। आपका चरित्र, आपके मस्तिष्क की गुणवत्ता, आपकी आस्था और आपके विश्वास नश्वर हैं। आप जितना जवान सोचेंगे उतने ही रहेंगे। मैं नियमित रूप से कुछ वर्षों में लंदन के कैक्सटन हॉल में भाषण देता हूं। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे कहा, मेरी उम्र 84 साल है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूं, दोपहर में मरीजों को देखने जाता हूं और शाम को मेडिकल व वैज्ञानिक जर्नल्स के लिए लेख लिखता हूं। उसका दृष्टिकोण यह था कि वो उतना ही उपयोगी है जितना वो अपने आप को मानता है और उतना ही युवा है जितने उसके विचार हैं। उसने मुझसे कहा, आपने अभी अभी जो कहा है वो बिल्कुल सही है। व्यक्ति उतना ही सशक्त होता है जितना वो खुद को मानता है और उतना ही मूल्यवान होता है जितना वो खुद को समझता है। उस सर्जन ने बुढ़ापे के सामने घुटने नहीं टेके। वो जानता था कि वो अमर है। उसकी आखिरी टिप्पणी ये थी, अगर मैं कल मर जाऊं तो मैं अगले आयाम में भी लोगों का इलाज करूंगा। शायद सर्जन के औजारों से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से करूंगा। अब आपके सफेद बाल आपकी शोभा हैं। कभी भी ये सोचकर किसी अवसर से मुंह न मोड़ें, मेरी उम्र इतनी ज्यादा है कि मैं इसका लाभ नहीं ले सकता। इस सोच का नतीजा ठहराव और मानसिक मृत्यु है। अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप खत्म हो चुके हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को स्वीकार कर लेगा और उसे सच्चाई में बदल देगा। कुछ लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ 80 साल में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क ही सबसे बड़ा बुनकर है। आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार है। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे और उनके मस्तिष्क की कलात्मक गुणवत्ता कभी शिथिल नहीं हुई। मैं ऐसे पुरुषों और महिलाओं से मिलता हूं जो बताते हैं कि कई नियोक्ता ये सुनकर ही उन्हें नौकरी पर नहीं रखते हैं कि उनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है। कंपनी के मालिकों का यह दृष्टिकोण भावहीन, निष्ठुर और करुणा तथा समझ से विहीन है। किसने ये कहा कि 35 साल से कम उम्र वाला ही बुद्धिमान होता है? इसके पीछे का तर्क खोखला और अर्थहीन है। अगर कंपनी का मालिक सोचे तो उसे यह एहसास होगा कि वो व्यक्ति अपनी उम्र या सफेद बाल नहीं बेच रहा है। उसके बजाय वो अपने गुण, अनुभव और बुद्धिमत्ता देना चाहता है जो उसने जीवन के बाजार में बरसों के अनुभव से इकट्ठा की है। उम्र एक आभूषण है। उम्र किसी भी संगठन के लिए स्पष्ट रूप से संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने वर्षों तक स्वर्णिम नियम के सिद्धांतों और प्रेम तथा सद्भाव के नियमों का अभ्यास किया है। आपके सफेद बाल, अगर आपके बाल बचे हों तो अधिक बुद्धिमानी, योग्यता और समझ को दर्शाते हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान होना चाहिए। लोगों को 65 या किसी भी उम्र में हाशिए पर नहीं कर देना चाहिए। जीवन के स्थल पर वे कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाने, भविष्य की योजनाएं बनाने, निर्णय लेने और रचनात्मक विचारों के क्षेत्र में दूसरों का मार्गदर्शन करने में सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान और अनुभव बहुत ज्यादा है। अपनी उम्र के अनुकूल बने रहें। इस बिजनेस से मेरा मन भर गया। हॉलीवुड के एक पटकथा लेखक ने मुझसे कहा, मैंने बरसों तक बेहतरीन काम किया। मैं अपनी कला को अच्छी तरह जानता हूं। मैंने दुनिया भर के फिल्म समारोहों में पुरस्कार जीते हैं। हैरान होकर मैंने पूछा, फिर क्या गड़बड़ हो गई? उसने अपने हाथ ऊपर उछाले। मैं पिछले दिनों एक कहानी सम्मेलन में गया था।
वहां 30 साल का स्टूडियो एग्जीक्यूटिव मुझसे बोला कि मैं आज के दर्शकों के साथ तालमेल नहीं बैठा सकता। जब मैंने तर्क देने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उसे ऐसी कोई पटकथा नहीं चाहिए जो 12 से 18 साल के लड़कों के दिमाग और रुचि के अनुरूप न हो। मैं उठकर बाहर चला आया। यह दुखद स्थिति है। अगर इस तरह का मानस बनाया जाए तो बहुसंख्यक लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वे अपने भीतर छिपी व्यक्तिगत विकास की संभावना को नहीं देख पाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें युवावस्था को महिमा मंडित करना चाहिए, भले ही युवावस्था का अर्थ वास्तव में अनुभवहीनता, ज्ञान की कमी और जल्दबाजी से भरे निर्णय हों। मैं सबसे अच्छे लोगों की बराबरी कर सकता हूं। मैं 60 साल से अधिक के ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो युवा बने रहने के पागलपन से भरे अभियान में समय बर्बाद करते हैं। वो फैशनेबल दवाएं लेते हैं, फैशनेबल डाइटिंग करते हैं और अपने पैसे को व्यायाम करने वाली मशीनों पर बर्बाद करते हैं जिनका गुणगान टीवी पर किया जाता है। ज्यादा पैसे वाले लोग स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं, लिपोसक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। वे निरर्थक अंदाज में लगातार चिल्लाते रहते हैं, देखो मैं उनमें से सबकी बराबरी कर सकता हूं। ऐसे लोगों को एक महान सच्चाई याद रखनी चाहिए, मनुष्य अपने मन में जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। डाइटिंग, मल्टीविटामिन्स और बाकी तरह के सहारे इन लोगों को युवा नहीं रखेंगे। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वे अपनी धारणा के अनुरूप ही युवा या बूढ़े होंगे। अवचेतन मन विचारों के अनुरूप बनता है। अगर आपके विचार लगातार सौंदर्य, महानता और अच्छाई पर केंद्रित हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से युवा बने रहेंगे, भले ही आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए। वृद्धावस्था का भय। जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे इतना ज्यादा भय था वो हो गई। कई लोग वृद्धावस्था से डरते हैं। वे भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं क्योंकि वे उम्र बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक हास की उम्मीद करते हैं। वे जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा ही हो जाते हैं। वृद्धावस्था में आप बूढ़े तब होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, नई सच्चाइयों के भूखे नहीं रहते और जीतने के लिए नए संसारों की खोज नहीं करते। जब तक आपका मस्तिष्क नए विचारों और रुचियों के लिए खुला होता है तब तक आप पर्दा उठाकर धूप अंदर आने देते हैं। जब तक आप जीवन तथा ब्रह्मांड की नई सच्चाइयों की प्रेरणा को ग्रहण करते हैं तब तक आप युवा और स्फूर्तिमान बने रहते हैं। आपको बहुत कुछ देना है, चाहे आप 65 साल के हों या 95 साल के। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने, सलाह देने और निर्देशित करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमानी का लाभ दे सकते हैं। आप पाएंगे कि जीवन चमत्कारों और आश्चर्यों से भरा है। दिन के हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क हमेशा युवा बना रहेगा।